हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो हम लोगों का जो ज्योग्राफी का यूपीपीसीएस मेंस या प्री का जो सिलेबस चल रहा था, उसी में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। मेंस का ही टॉपिक है जो कि है महासागरीय जलधाराओं के बारे में। तो भूकंप के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। जोन्स के बारे में हमने 60 वीडियो पे डाल दिया है, नोट्स आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए जलधाराओं से संबंधित आज देखेंगे। 100% आपको लाभ मिलेगा। 60 नोट्स है, 100% आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मात्र 10 ही मिनट में आपका 60 नोट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो 4 से 5 घंटे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं जलधारा किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं। तो एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की गति को क्या कहा जाता है, ओशियन करंट कहा जाता है। तो ये आपके मान लीजिए अटलांटिक महासागर जो एस आकार का है, तो यहाँ से 0 डिग्री से कोई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से कोई धारा जाती है, तो ये धाराएं इन्हीं को कहा जाता है क्या, महासागरीय जल धाराएं। उनके बारे में अभी देखेंगे। पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जलधाराओं को जानने से पहले हम कोरोलिसिस फोर्स को जान लेते हैं, जिसे कहा जाता है कोरोलिसिस फोर्स। आपने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में। यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आर्ट के हैं, तो हो सकता है आपको नहीं पता होगा, लेकिन उसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोरोलिसिस फोर्स को पहले जानने के लिए कैसे हम करते हैं। तो मान लीजिए आपने झूला देखा होगा, चक्री वाला। मेलों में चक्री वाला एक झूला लगा रहता है, जहाँ पे यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। मान लीजिए चक्री घूम रही है। तो चक्री घूमते हुए यदि आप बॉल फेंकेंगे तो वहाँ पर एक फोर्स लगेगा। आप देखे होंगे कोरोलिसिस फोर्स लगता है, उसी को कहते हैं। तो आप जैसे बाल इधर से फेंकें तो बाल इधर की साइड मुड़ने लगेगा। यहाँ से फेंकेंगे तो इस साइड चला जाएगा, यहाँ से फेंकेंगे तो इस साइड चला जाएगा। तो बाल एक दिशा में क्या करेगा, मूव करने लगेगा। तो उसी को कहते हैं क्या, कोरोलिसिस फोर्स। तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला भी होता है, तो वेलोसिटी इंटू साइन थीटा होता है। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होने के कारण साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कोरिलेसिस फोर्स का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है, 0 होता है। ये बात रखिए ध्यान। ध्रुवों पे 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री ध्रुवों पर तो कोरिलेसिस फोर्स जो होता है वो ध्रुवों पर कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है ध्रुव पर। तो ये बात भी याद रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पूरब, पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कोरोलिसिस फोर्स जो लगता है, ये आपका है उत्तरी गोलार्ध, ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में कोरोलिसिस जो फोर्स होता है वो आपको लगता है दाहिनी तरफ मुड़ जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज चलता है कोरोलिसिस फोर्स। कोई भी हवाएं चलती हैं तो वो कोरोलिसिस फोर्स को दाहिनी तरफ मोड़ देता है। साथ में अब दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणी गोलार्ध में होता है और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। और इसी से आपको चक्रवात का भी जानकारी होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको मेंस में लिखना पड़ेगा कि किस तरह से जलधाराएं जो हैं वो किस साइड में मुड़ जा रही हैं, किसके कारण मुड़ रही हैं। तो वो कोरोलिसिस फोर्स की वजह से और चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं, जैसे तापमान हुआ, दाब हुआ, घनत्व हुआ। तो उन सब के बारे में अभी एक एक करके देखेंगे। तो उससे पहले देखते हैं महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण। तो कौन कौन सी धाराएं चलती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो धारा की दिशा, गति और आकार के आधार पर हम इनको देख लेते हैं। तो एक कुछ कहते हैं ड्रिफ्ट, जिसे प्रवाह कहा जाता है। एक धारा ही होती है नॉर्मल धारा। एक स्ट्रीम होती है। तो स्ट्रीम किसे कहते हैं, प्रवाह किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं, उसको देख लेते हैं। तो पवन जनित क्षैतिज प्रवाह। तो पवन जनित, जैसे ये मान लीजिए आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री ये मान लीजिए 30 है नॉर्थ, 30 है साउथ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्यापारिक पवनें चलती हैं, और इसी के ऊपर आपको पछुआ पवनें देखने को मिलेंगी। तो पवनों से संबंधित जब लेक्चर आएगा तो आप देख लेंगे उसमें। तो व्यापारिक पवनें मान लीजिए इधर से चली, तो इधर से चलेंगी तो आपको जल स्तर अपना कुछ तो लेकर जाएंगी ही। जब हवाएं चलती हैं तो जल स्तर भी आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं जल स्तर क्या हो गया, डाउन हो गया है, और इस साइड जल स्तर क्या है, अप हो गया है, अपवर्ड हो गया है। तो प्रवाह इसे कहते हैं पवन जनित क्षैतिज प्रवाह को ही कहा जाता है प्रवाह। तो पवन जनित क्षैतिज ड्रिफ्ट को कहा जाता है प्रवाह। जैसे आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह देखने को मिलेगा। धारा किसे कहते हैं, तो सागर का जल निश्चित दिशा के अंतर्गत निश्चित दिशा में तीव्र गति से चलता है, तो उसी को धारा कहते हैं। स्ट्रीम, स्ट्रीम एक समूह होता है, जलधाराओं का समूह, उसी को स्ट्रीम कहा जाता है। ये समान नदियों के समान होता है। जैसे नदियाँ बहुत लंबी धाराओं में चलती हैं, बहुत ज़्यादा समूहों में चलती हैं, तो उन्हीं को स्ट्रीम भी कहा जाता है। और ये क्या होती हैं, गतिशील दिशा में होती हैं, अत्यधिक गतिशील होती हैं, और एक ही दिशा में चलती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम एक समूह में चलता है। तो वो अब बात आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वो कैसे प्रभावित होती हैं जो जलधाराएँ हैं।
तो उसके बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो ये पूरब से तो पश्चिम से पूरब चलती है, याद रखिएगा पश्चिम से पूरब चलती है। तो पृथ्वी ठोस होने के कारण ज़्यादा फास्ट चलती है जलधाराओं से, तो जल जो होता है वो तरल होता है, तो इसलिए वो पीछे रह जाती है, वो अपना दिशा परिवर्तित कर लेती है। तो ये भी एक प्रभावित कारक है। अब देख लेते हैं दाब के बारे में। तो दाब जिसे कहा जाता है एयर प्रेशर, तो वायु दाब से धाराओं को कैसे प्रभावित किया जाता है उसके बारे में कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जहाँ पर वायु दाब ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा की वजह से जल स्तर क्या होगा, डाउन होगा। ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा तो जल स्तर डाउन होगा। जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहाँ पर आपका जल स्तर क्या होगा, अपवर्ड होगा, जल स्तर ज़्यादा होगा। तो ये आप लोग फिगर बनाकर भी अच्छे से फिगर बनाकर समझाएंगे तो 100% आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो जहाँ पर जल स्तर ज़्यादा है, तो जल स्तर ज़्यादा है तो जल का फ्लो भी उसी तरफ होगा, कम जल स्तर की तरफ। तो जल स्तर जिस साइड से ज़्यादा है उस साइड से क्या होगा, फ्लो होगा। ये है आपका वायु दाब से। तो वायु दाब जहाँ पर कम होगा वहाँ से जल स्तर आगे बढ़ेगा, वहाँ से जल धाराएँ आगे बढ़ेंगी। जहाँ पर जल स्तर ज़्यादा होगा वहाँ से आगे बढ़ेंगे, और जहाँ पर जल स्तर कम होगा वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रेशर ज़्यादा है तो जल स्तर डाउन जाएगा, और प्रेशर कम है तो जल स्तर ऊपर उठेगा। अगला फैक्ट क्या है, पवन। तो पवन का फैक्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पवन जो है आपकी 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच आपको व्यापारिक पवनें देखने को मिलेंगी। तो पवन जो आपको पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, व्यापारिक पवनें पूर्वी से पश्चिम की ओर चलती हैं, और ये कोरोलिसिस फोर्स की वजह से क्या होती हैं, अपने दाहिने मुड़ जाती हैं, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ती हैं। तो ये आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपका है उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखा पे जो जलधाराएं चलती हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। फिर ये आप गल्फ स्ट्रीम जो कि अमेरिका के पास आपको, तो गल्फ स्ट्रीम अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। तो ये जलधाराएं जो हैं पवन की वजह से यहाँ पर जल ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। इस साइड आपका जलस्तर ज़्यादा दिखेगा और इस साइड जलस्तर आपको कम दिखेगा। तो ये भी जलस्तर को प्रभावित करती हैं और जलधाराओं को भी प्रभावित करती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है वर्षा और वाष्पीकरण। तो बस वर्षा और वाष्पीकरण कैसे प्रभावित करते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। तो जहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो वाष्पीकरण जहाँ ज़्यादा कहाँ पर होगा, जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा डायरेक्ट आएगी। तो 0 डिग्री पर आपको सूर्य की रोशनी डायरेक्ट देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण यहीं पर होता है, और सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं होता है। तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो जल वाष्प ज़्यादा बनेंगे, जल की बूंदें ऊपर जाएंगी, तो जल स्तर नीचे आएगा। तो जल स्तर नीचे आएगा, तो जल स्तर नीचे है। और इसके बाद वर्षा ज़्यादा होगा जहाँ पर, तो वर्षा भी 0 डिग्री पे ज़्यादा होता है। वर्षा जल ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, जल स्तर ऊपर जाएगा। तो जल स्तर ऊपर जाने से क्या होगा, तो जिस साइड जल स्तर नीचे होगा उस साइड क्या होगी, जलधाराएं प्रवाहित होंगी। तो याद रखिएगा, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी जल स्तर ऊपर जाएगा और जलधाराएं उसी के साइड से प्रवाहित होंगी। ध्रुवों पर आपका वाष्पीकरण कम होता है, तो ध्रुवों से आपका वाष्पीकरण कम हुआ, तो वाष्पीकरण कम हुआ तो जल स्तर बढ़ गया, और जल स्तर बढ़ा और ध्रुवों पर कुछ बर्फ भी पिघलते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, जल स्तर बढ़ेगा। तो जल स्तर बढ़ने से वहाँ से भी आपकी ठंडी जलधाराएं आएंगी, जैसे लेब्राडोर की है जो कि अमेरिका की साइड देखने को मिलेगी। तो अमेरिका से यहाँ से चलती है लेब्राडोर की जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है। यहाँ पर आपको जल स्तर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए विषुवत रेखा की तरफ आ रही ठंडी जलधारा। और इधर से आपको वर्षा ज़्यादा मिलेगी तो गल्फ स्ट्रीम इधर से जाती है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। यहाँ पर संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जिसके कारण यहाँ पर मत्स्य पालन अच्छी तरीके से होता है। तो उसके बारे में देखेंगे कि इसका क्या क्या उपयोग है, उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं घनत्व क्या है, इफेक्ट क्या होता है। तो घनत्व, तो जहाँ पर घनत्व ज़्यादा होगा, तो घनत्व यदि ज़्यादा हुआ तो जल स्तर नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। और घनत्व किस पे डिपेंड करता है, तो जहाँ पर लवणता आपको कम देखने को मिलेगी वहाँ पर घनत्व कम होगा। यदि सैलिनिटी ज़्यादा है तो घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो 0 डिग्री पे ज़्यादा वर्षा होता है, तो ज़्यादा वर्षा हो से क्या होगा, लवणता कम होगा, क्योंकि बारिश में मीठे पानी आपको मिलेंगे, तो मीठे पानी से उसका सैलिनिटी क्या होगा, डाउन होगा। तो लवणता कम हुआ तो घनत्व भी डाउन होगा। घनत्व डाउन हुआ तो क्या हुआ, घनत्व उसका कम हुआ तो जलस्तर उसका ऊपर जाएगा। घनत्व कम होने से क्या हुआ, जलस्तर ऊपर जाएगा, लवणता कम है तो जलस्तर ऊपर जाने से क्या हुआ, 0 डिग्री से भी क्या हुए, आपकी जलधाराएं प्रवाहित होना शुरू होंगी, तो वही होंगे गल्फ स्ट्रीम। ध्रुवों पर भी क्या होगा, तो ध्रुव पर बर्फ पिघलेंगे, तो बर्फ पिघलेंगे तो वहाँ पर भी लवणता कम होगा, लवणता कम होगा तो घनत्व कम होगा। तो ध्रुवों से भी आपको देखने को मिलेंगी जो जलधाराएं आती हैं वो भी आपके ध्रुवों से आती हैं। तो वो किस वजह से आती हैं, तो इन्हीं सब वजह से आती हैं, ये भी आपके कारक हैं। तापमान का अंतर देखते हैं क्या हैगा, तो तापमान,
तो तापमान आपके डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात आपको याद रखनी है। सारी चीज़ें आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में जानना है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिखने के लिए आप 100% लिख लेते हैं। 150 शब्दों में लिखना रहता है, 125 में लिखेगा, 250 शब्दों में, 200 शब्दों में, तो आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट शॉर्ट नोट्स में बनाना है। तो टेम्परेचर आपके डेंसिटी से प्रभावित होता है, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा 0 डिग्री पे होते हैं। 0 डिग्री पे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, डेंसिटी डाउन गई, और डेंसिटी डाउन गई तो जलस्तर क्या हुआ, ऊपर गया। तो जलस्तर ऊपर गया यानी कि जल की प्रवाह हो गया, कहाँ से, 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जल का प्रवाह हो गया। तो ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट था। तो ये सभी हैं जल प्रवाह को, जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ। आपको शॉर्ट नोट्स हर एक का मिलेगा। ये मेरा खुद का शॉर्ट नोट्स है ताकि मेंस को अच्छे से लिख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि जलधाराओं को अलग अलग देखेंगे। अटलांटिक में जलधाराएं कौन कौन सी हैं और उससे व्यापार में क्या संबंध होता है, उसका क्या होता है, मत्स्य पालन में कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।